ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें डायोड के स्टेट फाइंड करना है। फाइंड स्टेट ऑफ डायोड, मतलब इसमें फाइंड करना है कि कौन कौन सा डायोड ऑन है। तो हम सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लेंगे और सर्किट को जब रीड्रॉ करेंगे तो उसके पोलैरिटी के डायोड को जब रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट से, तो उसे उसके पोलैरिटी के हिसाब से रिप्लेस करेंगे। तो स्टेट फाइंड करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो हम इसे अप्लाई कर लेते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। तो यहाँ लिख देते हैं अप्लाइंग ओपन सर्किट टेस्ट। तो इसके लिए हमें डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे उसके पोलैरिटी के साथ। तो यहाँ पास ये पी टर्मिनल है और ये एन है। तो यहाँ ये पी, ये एन, ये रेजिस्टेंस है और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पास ये फिर से पी, ये पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बाद यहाँ पास ये एन टर्मिनल, ये पी टर्मिनल है, यानी कि पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ से ये 5 एम्पियर करेंट है। तो हमें पता है कि जब हम ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई करते हैं तो ओपन सर्किट टेस्ट में हमें क्या फाइंड करना होता है, हमें फाइंड करना होता है सभी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, और उस वोल्टेज की वैल्यू जो एनोड टू कैथोड है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये माना जाएगा कि डायोड ऑन है। ठीक है, तो इसे हम नोड 1 मान लेते हैं। तो इसे हम वोल्टेज V1 नाम दे देते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं नोड 2। तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा V2। अब अप्लाइंग KCL एट नोड 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास हम ये हमारा हायर पोटेंशियल है ना। तो चूँकि इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, कोई मतलब नहीं है यहाँ। अब देखेंगे कि इस ब्रांच में जो करंट की वैल्यू कितनी आती है। तो ये हमारा हायर पोटेंशियल है, तो हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो V1 जब लोअर जा रहे हैं तो ये माइनस साइन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ का ये बैटरी का प्लस साइन, प्लस 10 वोल्ट डिवाइड, ये कितना है 1 ओम डिवाइड 1, प्लस इस ब्रांच का करंट। तो जब यहाँ पास KCL ऐसा कर लो इसको, I1 प्लस I2 प्लस I इक्वल टू 0, है ना। तो इस ब्रांच की करंट तो 0 है, I1 प्लस I2। तो ये जो I1 की वैल्यू हो गई और ये I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 हायर पोटेंशियल पे है माइनस लोअर पोटेंशियल V2, डिवाइड कितना हो जाएगा, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम इक्वल 0। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा, ये हो जाएगा V1, और ये माइनस प्लस V1 माइनस V2 इक्वल 0। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये V1 2V1 हो जाएगा माइनस V2, और इस 10 को हम इक्वल के उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल 10। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1। इसी प्रकार नोड 2 पर KCL अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा
अप्लाइंग KCL एट नोड 2। जब नोड 2 पर KCL अप्लाइड करेंगे तो अब देखोगे कि यहाँ पास इस लाइन से इस ब्रांच से एक करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। अब यहाँ करंट तो जा नहीं सकता है ना, तो ये करंट सीधे 5 एम्पीयर करंट इस नोड की तरफ आएगा, ठीक है। और ये हम यहाँ पास हैं, हायर पोटेंशियल पे हैं, तो जो कुछ करंट है वो इस साइड फ्लो होगा और कुछ करंट जो है इस साइड फ्लो होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये इनकमिंग इक्वल ये दोनों आउटगोइंग। इनकमिंग कितना है 5 एम्पियर, आउटगोइंग कितना हो जाएगा V2 डिवाइड यहाँ का 1 है ना 1 ओम प्लस ये V2 हम यहाँ हैं और जा रहे हैं, हम यहाँ यानी कि हायर पोटेंशियल पे हैं और जा रहे हैं किधर नोड 1 की तरफ यानी V1 की तरफ। तो V2 हायर पे है माइनस V1, तो V2 माइनस V1 डिवाइड 1। अब ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा, इसको अरेंज भी कर लेते हैं, माइनस V1 प्लस 2V2 इक्वल 5, ठीक है। तो ये माइनस V1 प्लस 2V2 इक्वल 5, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इस प्रकार हमें 2 इक्वेशन मिल गए हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है 2V1 माइनस V2 इक्वल 2 और ये हो जाएगा माइनस V1 प्लस 2V2 इक्वल 5। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो चलो सॉल्व कैसे कर लेते हैं। हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा माइनस 2V1 प्लस ये हो जाएगा 4V2 इक्वल 10 और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम हमें मिल जाएगा। तो 2V1 माइनस V2 इक्वल 10। अब इसको जब 8 कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा प्लस 3V2 इक्वल 20, यानी कि V2 की वैल्यू हमें कितना मिल गया, V2 की वैल्यू हमें मिल गया 20/3। तो जब V2 की वैल्यू मिल गया तो V1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा V1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो ये हो जाएगा माइनस V1 प्लस V2 की वैल्यू है 20/3 इक्वल 5। तो ये कितना हो जाएगा माइनस V1 इक्वल 5 माइनस 50/3 हो जाएगा 25/3 है ना। तो माइनस V1 इक्वल टू माइनस 25/3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो V1 इक्वल टू हमें मिल जाएगा 25/3। तो ये हमें मिल गया V1 और V2 की वैल्यू, यानी कि हमें इस नोड V1 और V2 की वैल्यू मिल गया है। अब क्या करते हैं, अब हम V1 और V2 की वैल्यू इस नोड में रखकर हम ये देखेंगे कि कौन सा डायोड ऑन है और कौन सा डायोड ऑफ है। यानी कि हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि किस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। जिस किसी भी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ग्रेटर देन 0 मिलेगा और वो वोल्टेज एनोड टू कैथोड ग्रेटर देन 0 मिलेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो डायोड जो है ऑन है। और ठीक है, तो V1 की वैल्यू रखते हैं जहाँ, तो जब V1 की वैल्यू यहाँ पास रखेंगे
तो यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पास डायोड है पी, डायोड का ये पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। तो इस पी टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिल रहा है NO2 कैथोड वोल्टेज, वो V1 है, और V1 जो है ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा VD1, वो VD1 ग्रेटर देन 0 हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डायोड D1 क्या है, ऑन है ना। अब देखिए डायोड D2, डायोड D2 ये है, यानी कि VD2 ये है। तो इस डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज हमें मिलेगा, हमें क्या चाहिए, NO2 कैथोड, यानी कि V1 माइनस V2। तो ये V1 माइनस V2, ये क्या मिल जाएगा हमें, VD2। हमें ये नहीं करना है, V2 माइनस V1 नहीं करना है, हमें कैथोड टू एनोड नहीं चाहिए, हमें चाहिए एनोड टू कैथोड, इसलिए V1 माइनस V2 करेंगे। तो V1 की वैल्यू कितना है, 25/3 माइनस V2 की वैल्यू कितना है, 20/3। तो ये हमें मिल जाएगा VD2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ जाएगा, और ये 25 माइनस 20 इक्वल VD2, तो ये आ जाएगा 5/3 इक्वल VD2। यहाँ पर देखिए कि एक मिनट ना, अब दिख रहा है, यहाँ पर देखिए जो ये VD2 है, इसका जो वोल्टेज है NO2 कैथोड, ये ग्रेटर देन 0 है, 5/3 ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि डायोड D2 भी ऑन है ना। इसका मतलब ये होगा डायोड D2 ऑन है। अब VD3 देखिए, VD3 क्या है, ये है ना। तो अब इसका पोलैरिटी देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, और ये जो VD3 है, ये देखिए सेम पोटेंशियल में है, यानी कि जो ये V2 का वोल्टेज है, वही वोल्टेज इस डायोड के क्रॉस मिल रहा है ना। तो यानी कि क्या हुआ कि ये जो V2 है, ये है 20/3, और जो ये डायोड D3 है, इसका पोलैरिटी अपोजिट है, यानी कि ये जो VD3 है, ये हो जाएगा माइनस V2। समझ में आया, क्योंकि देखिए ये जो V2 है ना, तो यहाँ पास एक्चुअल में वोल्टेज अगर ये प्लस है तो ये प्लस, और ये माइनस कुछ इस प्रकार से है, और ये जो N है यहाँ पास निगेटिव, यहाँ पास ये पॉजिटिव, ये जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये VD3 है, ये इक्वल माइनस V2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये VD3 है, इसकी वैल्यू -20/3 हो जाएगा, जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो VD3 है, इसका जो NO2 कैथोड वोल्टेज है, वो लेस देन 0 है। जब NO2 कैथोड वोल्टेज लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये होगा ये डायोड ऑफ है। ठीक, बट अब यहाँ पास ये जो बट शब्द है, ये क्यों आया, ये इसलिए आया कि ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई करते समय हमने एक कंडीशन देखा था। हमने वो कंडीशन क्या देखा था कि हमने देखा था कि जब ओपन सर्किट हम अप्लाई करते हैं, तो सभी डायोड को ओपन सर्किट से
रिप्लेस कर देते हैं, सॉरी, जब हम ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई करते हैं तो सभी डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि ऑफ मान के चलते हैं। फिर इसके बाद हम उन डायोड के अक्रॉस एनोड टू कैथोड वोल्टेज फाइंड करते हैं, और फिर हम ये ये देखते हैं कि किस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू, किस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो हमने देखा कि डायोड D1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो जब डायोड D1 के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है तो हमें सबसे पहले डायोड D1 को ऑन करना है, क्योंकि हमने देखा था कि ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई करते समय हमने ये देखा था कि सभी डायोड के क्रॉस हमें सबसे पहले एनोड टू कैथोड वोल्टेज फाइंड करना है। इसके बाद हमें ये देखना है कि किस डायोड के क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है। फिर जिस डायोड के क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा उस डायोड को सबसे पहले ऑन करना है, और फिर इसके बाद सभी डायोड को ऑफ करना है, और फिर अगेन प्रोसेस को रिपीट करना है। तो यहाँ हमें ये डायोड तो ऑलरेडी ऑफ मिला, जो डायोड है ये ऑन कंडीशन में, बट हमारा कंडीशन ये था कि सभी डायोड के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, और सब ये देखना है कि सबसे ज़्यादा वोल्टेज किस डायोड के क्रॉस है, और जिस डायोड के क्रॉस सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगा तो सबसे पहले उसी डायोड को ऑन करना है, और इसके बाद सभी डायोड को ऑफ़ करके फिर से उनके क्रॉस वोल्टेज निकालना होता है ना। तो यहाँ पर हमें ये मिल रहा है कि VD2 का वोल्टेज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये डायोड ऑन है। बट नहीं, हमें ये देखना है कि किस डायोड के क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा था, तो वो वोल्टेज ज़्यादा डायोड D1 के क्रॉस था। तो इसलिए ये VD2 के क्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव मिलते हुए भी हमें इसको ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम डायोड D1 को हम ऑन कर लेंगे, और D2 एंड D3 को फिर से ऑफ करेंगे, और वो सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। सर्किट को अब फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। तो अब मैंने फिर से ये सर्किट को रीड्रॉ कर लिया है। अब थोड़ा आप इस शॉर्ट सर्किट वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पास मैंने जो ये शॉर्ट सर्किट किया है, इसलिए मैंने ये डायोड को ऑन कर दिया, और जब ये आइडियल डायोड हमने माना, क्योंकि डायोड के बारे में कोई डाटा गिवन नहीं था कि वो उसके क्रॉस कुछ भी हमें डाटा गिवन नहीं था, ना उसके क्रॉस हमें करंट वोल्टेज दिया हुआ था, ना फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ था। इसलिए हमने उसे आइडियल डायोड मान लिया है, और आइडियल डायोड जब माना है तो हमने डायोड को शॉर्ट सर्किट रिप्लेस कर दिया है। और जब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ तो इस कॉन्सेप्ट को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं इसे ग्राउंड, ठीक है। हमने इस पोटेंशियल को ग्राउंड पोटेंशियल मान लिया है। अब बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ग्राउंड पोटेंशियल, जब हम किसी पॉइंट को ग्राउंड पोटेंशियल मान लेते हैं तो उसका ये वोल्टेज जो है 0 हो जाता है। उल्टा लीजिए सर, मैंने 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब यही 0 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इसके बाद यही 0 वोल्ट ये यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचा, है ना। क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे कुछ देर के लिए आप बस समझिए कि ये देखिए, यहाँ से एक वायर ऐसे डायरेक्ट आया है, इस पॉइंट से कनेक्ट है, और ये वायर इस पॉइंट से कनेक्ट है ना, और ये वायर इस पॉइंट से कनेक्टेड है। यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट सभी सेम पोटेंशियल पे हैं। यानी कि अगर यहाँ का वोल्टेज 0 है तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण यहाँ का वोल्टेज भी 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ का वोल्टेज भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज हो गया 0। अब इस साइड का कोई मतलब नहीं हुआ कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इधर देखते हैं, यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, ये करंट यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। जहाँ पास हमने मान लिया
कि इस नोड का वोल्टेज हमने मान लिया फिर से V। तो अब क्या करेंगे, हम इस नोड पे हम KCL अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग KCL एट नोड V। तो ये तो इनकमिंग करंट है क्योंकि हम इस हायर पोटेंशियल पे हैं, तो जब हायर पोटेंशियल पे होंगे तो बाकी साइड ये करंट आउटगोइंग हो जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट है, इसके डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करेंगे, तो इसलिए ये इनकमिंग कहलाएगा नोड की तरफ। तो ये हो जाएगा 5 इक्वल V/1 प्लस ये भी आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग है, इसलिए ये हो जाएगा V। अब यहाँ का पोटेंशियल 0 है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा, हम यहाँ हैं हायर पोटेंशियल पे, तो इसलिए V लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो ये माइनस, और यहाँ का पोटेंशियल 0 है, इसलिए 0 डिवाइड इसके बीच का रेजिस्टेंस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 इक्वल टू V, यानी कि जो ये इस नोड का वोल्टेज है V इक्वल टू हो जाएगा 5/2 वोल्ट। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा 2.5 वोल्ट। तो इस प्रकार से हमें इस नोड का वोल्टेज मिल गया। अब हम ये चेक करेंगे कि डायोड D2 और D3 ऑफ है या ऑन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनोड टू कैथोड वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड VAK फॉर डायोड D2, एनोड टू कैथोड वोल्टेज फॉर डायोड D2। अब एनोड टू कैथोड वोल्टेज क्या है, ये इसका एनोड पॉइंट है, टर्मिनल है, ये कैथोड टर्मिनल है ना। तो ये हो जाएगा VD2 इक्वल VA माइनस VK। अब ये अगर एनोड टर्मिनल है तो यहाँ का पोटेंशियल देखिए कितना है, सेम पोटेंशियल पे है, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, ये कैथोड है और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो यानी कि यहाँ का जो वोल्टेज कितना था 2.5, तो ये हमने लिख दिया 2.5। तो VD2 कितना आ गया, -2.5, जो कि लेस देन 0 है ना। यानी कि डायोड D2 का एनोड टू कैथोड वोल्टेज क्या है, लेस देन 0 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, VD2 ये हो जाएगा ऑफ। अब सेकेंड क्या हमें फाइंड करना है, फाइंड एनोड टू कैथोड वोल्टेज फॉर डायोड D3। तो ये हो जाएगा VD3 इक्वल VA माइनस VK। अब देखिए यहाँ पर जो एनोड वोल्टेज क्या है, कितना है, तो ये है ग्राउंड का जो वोल्टेज है 0 है, और ये एक वायर है जो कि इस पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल भी 0 है, और यही वायर यहाँ कनेक्ट है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल भी 0 है। आप कुछ इस तरह से देखिए, आपको एक वायर ही दिखेगा, ये देखिए ये एक वायर है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का पोटेंशियल भी 0। इसका मतलब ये था एनोड टर्मिनल, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल भी सेम है, यानी कि जो एनोड टर्मिनल है वहाँ का पोटेंशियल कितना, 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस कैथोड पोटेंशियल। अब ये V और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, तो जो
वोल्टेज इस पॉइंट का होगा, वही वोल्टेज इस पॉइंट का भी होगा, यानी कि जो वोल्टेज V है वही वोल्टेज कैथोड टर्मिनल का होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो इसका अब इसको देखते हैं, तो हमें ये मिलता है कि जो ये VD3 है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2.5 वोल्ट। यानी कि हमने जो देखा वो हमें क्या मिला, कि हमें मिला कि जो ये डायोड D3 है उसके अक्रॉस जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 है तो इसका ये मतलब हो गया कि जो ये डायोड VD3 वो ऑफ है, ठीक है। तो हमें जो फाइंड करना था, हमें फाइंड ये करना था कि डायोड का स्टेट, यानी कि कौन सा डायोड ऑन है कौन सा डायोड ऑफ है। तो हमने देखा कि डायोड D1 के क्रॉस जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज ग्रेटर देन 0 था, तो ये डायोड ऑन हो जाएगा। जो डायोड D2 था, जो डायोड D2 था इसके क्रॉस जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो लेस देन 0 मिला, इसका मतलब ये डायोड ऑफ रहेगा। और डायोड D3 के क्रॉस जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज था वो भी लेस देन 0 था, इसका मतलब डायोड D3 भी ऑफ रहेगा। तो हमें जो नया सर्किट मिलेगा वो क्या मिलेगा जी, और इस पॉइंट से ये हो जाएगा शॉर्ट है ना, तो ये हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है। जहाँ 1 ओम था, जहाँ 1 ओम था, जहाँ 1 ओम था, ये टाइप पे। तो ये हमारा नया सर्किट है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।